सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, जिम हो गया या कोई और फिजिकल या खेल हो गया उसके दौरान, या फिर 5G के रेडिएशन और उससे। तो क्या तो इफेक्ट करेंगे वो? मैं बता रहा हूँ, अगर देश दुनिया को पता लग गया हमारी वीडियो सुनकर कि 5G का रेडिएशन और ये वाईफाई जो है बड़ा नुकसान करता है, तो हम लोग टावर और वाईफाई को फेंक देंगे। लेकिन उन्होंने इसका इंतजाम किया हुआ। एलन मस्क ने आसमान में एक सैटेलाइट छोड़ा था, जो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे। वो कह रहे थे डायरेक्ट आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी टावर के। वो मिलेगा आपको लाइट एमिटिंग डायोड के जरिए। सुना है आपने कभी इसका नाम? जी बताओ आप दर्शकों आपने सुना है लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, उसकी शॉर्ट फॉर्म देखोगे उसका नाम है एलईडी। तेरा वाला। आपके घर में जिस भी चीज में एलईडी है, जैसे आपकी गाड़ी की लाइट एलईडी है, आपके मोबाइल की स्क्रीन एलईडी है, आपकी गलियों की लाइटों में एलईडी है, आपके घर की लाइटों में एलईडी है, वो एलईडी आपके इंटरनेट के मॉडेम का काम करेगी। उसी का नाम लाईफाई है। और जो ये अभी सर्च करना आप लाईफाई, नहीं, जो टीवी स्क्रीन वाली एलईडी होती है, ये भी मॉडेम का काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा घर और आपकी गाड़ी और आपका मोबाइल यानी आपकी पॉकेट अपने आप में वाईफाई रेडिएशन का एक सिस्टम बन जाएगा। तो इसका सबका मास्टरमाइंड कौन है डॉक्टर साहब? देखो, मास्टरमाइंड आपको नजर आएगा, जैसे कंप्यूटर का मास्टरमाइंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि विंडो, इंटरनेट, एंड्रॉयड वगैरह का जो मालिक है वो बिल गेट्स है। फिर आपको नजर आएगा कि स्टीव जॉब्स मालिक था एप्पल का। आपको दिखाई देगा कि भाई विप्रो का मालिक अजीम प्रेम जी है। महिंद्रा का मालिक जो है ये आनंद महिंद्रा है। टाटा का वो दिखेगा आपको। फिर इसी तरह से अडानी अंबानी, आपको ये अलग अलग वेंचर्स के मालिक दिखाई देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता शायद कि ये जितने भी इंडस्ट्री हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सारी इंडस्ट्रीज की वेल्थ मैनेजमेंट का जो काम करती हैं वो करती हैं ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां। ब्लैक रॉक हो गया, वेनगार्ड हो गया, दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अगर इनके वेल्थ का अंदाजा आप लगाओगे तो भारत का टोटल एनुअल बजट होता है 50 लाख करोड़ का। और अगर मैं एक कंपनी जिसका नाम ब्लैक रॉक बोल रहा हूं उसका जो वेल्थ मैनेजमेंट लगाऊंगा एक साल का, वो है 1270 लाख करोड़। 1270 लाख करोड़, यानी कि वो भारत की व्यवस्था में अगर आ जाए, हमारे बजट में अगर आ जाए, तो वो 25 साल तक भारत का बजट चला सकती है। इतनी बड़ी कंपनी है। यानी वो एक कंपनी इतनी बड़ी है और उस कंपनी ने हर कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग के लेवल पर फाइनेंस और मैनेजमेंट किया हुआ है। यानी अडानी एक स्टेप भी उसकी मर्जी के बिना नहीं उठा सकता। वो कंपनी है जूस की, यहूदियों की, जो 13 फैमिलीज जिसका जिक्र पूरी दुनिया करती है, जिसका जिक्र हमने अपनी जो पहली वीडियो थी डॉट जिसमें बड़ा वायरल हुआ, ये वाली जैकेट भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो जो यहूदी परिवार हैं वो पूरी दुनिया के उद्योगपतियों की कंपनियों को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, उनकी संपत्तियों को। यानी उनकी कोई औकात नहीं है। यानी अडानी अंबानी आपको अपने देश के लगते होंगे, महिंद्रा आपको अपने देश का लगता होगा, उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने। वो जब चाहे ऐसे शेयर मार्केट में उसके शेयर को जब मर्जी खत्म कर सकते हैं। ये भैया है, ये उनकी तरफ से तो ये, अरे वो मतलब भैया तो फिर भी हमारी स्टेट का है, भैया तो फिर भी हमारी देश का आदमी है। उनकी तरफ से तो वो कीड़े मकोड़े हैं बेसिकली, जब चाहे मसल देंगे। तो वो लोग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसमें जो उनका मुख्य खेल है वो है परमात्मा के बराबर खड़ा होना। उनका जो क्लेम है, वो क्लेम क्या करते हैं, और देखो कमाल की बात क्या है इसमें मैं आपको बताऊं, ये आपको राम रावण के युद्ध में भी नजर आएगा, ये आपको कंस और कृष्ण के युद्ध में भी नजर आएगा। यही चीज आपको दैत्य दानव दैत्य दानव जब इकट्ठे होते हैं और देव एक तरफ होते हैं, देव दानव युद्ध जो होता है उसमें नजर आएगा। फिर ये कुरान में भी आएगा, फिर ये बाइबल में भी आएगा इसका जिक्र। वो क्या कहता है कि परमात्मा जिस तरह से आपको शक्ति देता है लिबरेशन से, लिबरेशन मतलब आजादी से, यानी जब आप खुश होते हैं, जब आप उत्साहित होते हैं, जब आप आंदोलित होते हैं, तो आप ताकतवर बनते हो। ये है परमात्मा के रास्ते पर चलने का रास्ता। यानी जिस काम को करने पर आप खुश होते हैं तो वो परमात्मा की तरफ लेके जाता है और वो अंदर से आपको ऊर्जा से भरता है। दूसरी तरफ जो परमात्मा का एंटी शैतान है, जिसको वो कह रहे हैं देव दानव में दानव जो है, वो आपको श्रिंक करके मजबूत बनता है। यानी वो आपको डर लालच से मजबूत बनता है। यानी जैसे आंदोलन से आप मजबूत होते हो तो डर से आप कमजोर होते हो, तो वो मजबूत होता है। यानी ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चलती है कि अगर इधर जाओगे तो वो कमजोर पड़ेगा। यानी कि शैतान भगवान पे हावी होना चाहिए। हाँ, ताकत इधर जाएगी तो भगवान हावी है, इधर जाएगी तो शैतान हावी है। इधर जाओगे तो दूसरों के लिए काम करना, लालच से मुक्त होकर काम करना, डर से मुक्त होकर काम करना, आंदोलित होकर काम करना, ये तो परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। आप लालच में फंस कर काम करना, डरे हुए काम करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने लालच के विषय में सोचना, अपनी चीजें इकट्ठा करने,
वो शैतान की तरफ लेके जाएगा, तो उधर से परमात्मा कमजोर पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि परमात्मा जो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। परमात्मा यदि किसी को जीवन दे सकता है, हमने देखो वैक्सीन से कितनी जान बचाई है। परमात्मा किसी को पैदा कर सकता है, देखो हमने भी प्राइवेट लैब बना दी है जिसमें हम मशीन के अंदर बच्चा पैदा कर देते हैं। साइकोलॉजी वार है। हाँ, साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ में ये आध्यात्मिक वार है, बेसिकली स्पिरिचुअल वॉर है, अगर इसको देखा सही तरीके से देखा जाए। कि खोपड़ी खराब करनी है लोगों की और वो भ्रम में इतनी उसकी ऊर्जा को चूसना है। अगर आप एडिट करेंगे अगर इस वीडियो को, तो मैं आपको एक वो देता हूँ आइडिया। एक तरफ लगाना अपने रेडियो या टीवी का सर्किट, वो तो खुल जाएगा, खुल के उसका फोटो लगा के देखना या इंटरनेट पे मिल जाएगा। और एक तरफ लगाना किसी शहर का डिजाइन। अच्छा। तो शहर का डिजाइन और रेडियो का सर्किट बिल्कुल सेम है। अच्छा। यानी कि वो जो रेडियो है बेसिकली वो एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो शहर भी लोगों की ऊर्जा को हार्वेस्ट करने का सिस्टम है। गांव आदमी को ऊर्जा देता है, शहर आदमी की ऊर्जा चूसता है। तो इसलिए शहरों के कल्चर को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, गांवों के कल्चर को ये खत्म करना चाहते हैं। अगर आदमी संगठित होते हैं तो एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है, अगर आदमी बंटता है तो उसकी ऊर्जा खत्म होती है। तो शहर इसलिए बांटने का काम करता है, शहर का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से दूर रखने का काम करता है। तो ये लोग सबको अलग अलग रख करके डर और लालच के जाल में फंसा करके ये उनकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं और परमात्मा के बराबर खड़ा होना चाहते हैं कि देखो तुम जो कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं। उनको एक किस्म से अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं, प्यादा बनाना चाह रहे हैं, कठपुतली बनाना चाह रहे हैं। कठपुतली तो आप अपने आप बन जाओगे जब आपके पास अपनी कोई पावर नहीं रहेगी, जब आपके जीवन का कोई मकसद नहीं रहेगा, जब आपका कोई पर्पस नहीं रहेगा, जब आप गलत दिशा में चलोगे तो आप ऑटोमेटिक उनके गुलाम बन जाओगे। क्योंकि पथ भ्रष्ट आदमी, मान लो आप रास्ता भटक गए हो और उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सामने से जो दिखाई देगा आप उसी से पूछोगे कि भाई वो रास्ता बता दो। और वो रास्ता अगर आधा बना हुआ है तो फिर वैसे ही गाड़ियां पुल से नीचे उतरेंगी, जहां आधा बना हुआ पुल है वहां से भी उतर जाएंगी। इसमें डॉक्टर साहब क्या दुनिया छोटी करने का भी बात सुनने में आती है? नहीं, दुनिया छोटी करनी इनको नहीं, सिर्फ लोग कम करने हैं। अच्छा। ताकि लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाए। जनसंख्या हमारे दो इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। पॉपुलेशन प्रॉब्लम होती है ऐसा कहना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे पास अनाज की कमी है ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। नौकरियां नहीं बची हैं ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। संसाधनों को लूट रहा है और समाज जो है वो खराब है, ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। रियलिटी में ये लोग ये कहते हैं आपको कि यू आर यूजलेस ईटर, यानी आप काम के नहीं हो, सिर्फ खा रहे हो। तो ऐसे लोगों को खत्म हो जाना चाहिए। तो जो सिर्फ काम का आदमी है सिर्फ उसको रखो और बाकी सबको निपटा दो। कुछ सुनने में ये भी आया भाई ग्लोबल स्पेस में एक अपनी अलग दुनिया बसाना चाह रहे हैं कुछ लोग, जैसे जो तेरा फैमिली का जिक्र। नहीं, वो जो ग्लोबल स्पेस है इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचा जाए। इस जमीन पर ही कुछ जगह ऐसी हैं जो इन्होंने आम जनता के लिए बैन की हुई है। जैसे पुराना म्यूजियम कोई है, अगर पुराना किला अगर कोई है, ये लाइट हाउस जो बना रखे हैं समंदर किनारे, या अंटार्कटिका का कुछ एरिया है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का कुछ पार्ट है, या हिमालय पर कुछ एरियाज हैं। यूएसए का एरिया 51 का भी जिक्र आता है। एरिया 51 तो एक तरह से मैं इसको क्या कहूँगा, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो लोगों के अंदर एलियन कॉन्सेप्ट को डालने का एक आइडिया है जो कि एक्चुअली झूठ है, प्योर। क्या लगता है एलियन होते हैं? आप खुद एलियन हो इस धरती पर। उनकी नजर में हो सकते दूसरे ग्रह के नहीं, आप एलियन हो। आप इस धरती पर भेजे गए हो एक्सपेरिमेंट के लिए। इंसान यानी कि आपका मतलब है इंसान। जी जी। इंसान धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया है, बाकी जानवरों की तरह ही। और ये जो कॉन्शियसनेस जिस तरह से काम करती है, वो स्पेस में जाने के लिए उनके पास पोर्टल्स हैं। पोर्टल मतलब ऐसे द्वार होते हैं, जैसे चांद पर जाना है तो चांद और धरती जैसे समय होता है, समय ऐसे फोल्डिंग सिचुएशन में होता है इस तरह से। तो समय कभी भी लीनियर नहीं होता। आप कभी भी जीवन में पास्ट में नहीं जा पाओगे, आप फ्यूचर में नहीं जा पाओगे। उसी वक्त पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यू आर कंट्रोलिंग दैट। इसी तरह से दुनिया की प्रत्येक जगह दूसरी जगह से मात्र एक कदम दूर होती है, और उस जो बीच की जगह है उसको वो लोग पोर्टल के जरिए पहुंच सकते हैं। यानी एक कदम इधर रखा उधर रखा तो चांद पे पहुंच गए, यहाँ रखा तो इस पे हो गए। तो वो पोर्टल्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं। अभी आखिरी सवाल लूंगा, क्योंकि आपने समस्याएं बता दी, भविष्यवाणी कर दी, और शायद आपका ये कोट एक दिन संग्रहालय में भी रखा जाएगा। याद बनकर रह जाएगा, क्योंकि ये संग्रहालय में रखने की क्यों इसी कोट के माध्यम से कई चीजें खुली थी और वो सच साबित हुई। समाधान भी पूछेंगे आप पे, उससे पहले एक और क्वेश्चन का जवाब लेना चाह रहे हैं ऑडियंस। इल्यूमिनाटी का क्या फंडा है, ये क्या है इल्यूमिनाटी? ये बेसिकली अलग अलग जैसे कह देते हैं कि भैया ये सीक्रेट सोसाइटी है, उन सीक्रेट सोसाइटीज को नाम दे दिया गया है।
तो बेसिकली ये नाम उन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि लोग इल्यूमिनाती शब्द में फंस जाएं। वो लोग नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपके नाम पर एक कंपनी खोली और उस कंपनी की आड़ में सारा घपलाबाजी करते रहे। जैसे पहले उन्होंने, उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड नेशंस। अच्छा। यूनाइटेड नेशंस के नाम पर सारा घपला किया। जब यूनाइटेड नेशन की पोल खुलने लगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलना चालू कर दिया, जब पता लगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 21 कितना खतरनाक है, और एजेंडा 2 इवेंट 201 जो जॉन हॉपकिंस में किया था बिल गेट्स ने, उसके बारे में तो हमने आपको उस वीडियो में बताया था। जब उसके बारे में लोगों को पता चलने लगा तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम लेना बंद कर दिया और अब नया प्लेटफॉर्म दे दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा। इसी तरह से अब लोग जब इल्यूमिनाती का बहुत सारा जिक्र करने लग जाएंगे तो इल्यूमिनाती में वो 20-22 लोगों को या 13 लोगों को किसी और को लगा देंगे और खुद निकल के कोई और संस्था बना लेंगे। तो इस नामों में इसलिए आपको नहीं फंसना है। असली खेल फंसना है कि आप जब अकेले होते हो, डरे हुए होते हो, लालच में होते हो, अनुत्साहित होते हो, समाज से में बटे होते हो, परिवार में बटे होते हो, परिवार कल्चर जब आपका टूटता है, धरती से कटते हो, जमीन से कटते हो, प्राकृतिक चीजों से कटते हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हो, पानी को दूषित करते हो, हवा को दूषित करते हो, जंगल काटते हो और आपस में समाज में इकट्ठा होकर के नहीं रहते हो और किसी और को राज करने की परमिशन दे देते हो, तो आपकी ऊर्जा घटती है। ये सोल्यूशन है बेसिकली। अच्छा, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। यानी चीजों से बचना यानी आपको केवल ये काम करना है कि इनको पेड़ नहीं काटने देने हैं, जानवर नहीं मारने देने हैं, जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगने देनी है, गांव में संगठित रहना है, परिवार को इकट्ठा रहना है, परिवार का एक कल्चर बनाना है, किसी और का राज स्वीकार नहीं करना बल्कि अपना राज है ये साबित करके हम, भाई नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा हवा थोड़ी लेता है आपसे ज्यादा, उसको उतनी हवा उसको चाहिए, उतनी हमको चाहिए, उतना ही अनाज 400 ग्राम से ऊपर वो भी नहीं खा सकता पूरे दिन में, 400 ग्राम से ज्यादा हम भी नहीं खाते हैं। परमात्मा नहीं उसको बनाया, परमात्मा नहीं हमको बनाया, वो कोई नॉन बायोलॉजिकल थोड़ी ना है। भाई नॉन बायोलॉजिकल आदम को थोड़ी होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इसका सलूशन है पारिवारिक ढांचा। तो जो औरतों को जरूरत से ज्यादा कानूनी मजबूती देना, SC/ST एक्ट देना, UGC के नए नियमों में बदलाव लेकर आना या समाज में दूसरे नियम स्थापित करना जो बेसिकली समाज को तोड़ने का काम करते हो, ये इसीलिए रखे गए हैं ताकि उनका एजेंडा सक्सेसफुल हो सके। हमारे एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए पानी आपके पास अपना होना चाहिए, बीज आपके पास अपना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर होने चाहिए, आप अपने पक्की जगह कम होनी चाहिए, नीचे जमीन में पानी, साफ पानी, बारिश का पानी जाने का रास्ता होना चाहिए, आसमान में कैम्पट्रेल के जरिए इनको केमिकल मत छिड़कने दो, आप इनको लिख करके देना पड़ेगा। DC कलेक्टर हमारे नौकर हैं, ये हमें पता होना चाहिए, चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेते हैं तो हमारे नौकर ये पता होना चाहिए, भारत सरकार आप हो ये पता होना चाहिए, जमीनों के दस्तावेज किसी और के थ्रू नहीं बनवाने चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अब बच्चा आपके घर पैदा हुआ, माँ का नाम आपने बताया, पिता का नाम आपने बताया, बच्चे का नाम आपने बताया, सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है, मालिक थोड़ी है वो। जिसके पास कागज होता है, कागज देने का अधिकार होता है, वो मालिक माना जाता है। तो कागज देने का अधिकार किसी और को मत दो, बल्कि कागज अपने खुद बनाओ। जी डॉक्टर साहब, आखिरी है, एक तरफ आप कह रहे हो भाई बहुत ताकतवर लोग हैं, शैतानियत की सोच है, भगवान के। ताकतवर मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला है ये हमारी ही